एक बार पुनः आप सबों का हार्दिक स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बिहार स्टेट केस 7वें चरण पर प्रभाव, साथ ही संशोधित स्टेट रिजल्ट आने वाला है। पटना हाईकोर्ट का बहुत बड़ी फैसला आया है, इससे संबंधित भी हम आप सबों से बातें करने वाले हैं। इस बीच जो स्टेट पर कई केसेस पड़े हुए हैं और बीते दिन कल जो बिहार दिवस के शुभ अवसर पर सुप्रीम कोर्ट में स्टेट को लेकर के एक सुनवाई हुई, जो कि तारमतार कर दिया है पूरे बिहार के स्टेट अभ्यर्थियों को। आज हम बात करेंगे आलोक श्रीवास्तव सर के बारे में भी, कुछ अनिल सर के बारे में भी, और जो नए केसेज आए हुए हैं उसके बारे में भी। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात बताते हैं, यह जो रिजल्ट है स्टेट है ऑनलाइन लिया गया था और 21 सितंबर तक एग्ज़ाम चले थे। और जो है 2021 में मार्च में 12 मार्च को 25,000 रिजल्ट प्रकाशित किया गया था। फिर 2 से ढाई महीना के बाद कुल 80,000 सभी अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड कर दिया गया। इस बीच आपको बताते चले, जो 8 सितंबर से 21 सितंबर तक एग्ज़ाम चला था उसमें मिला करके सभी विषयों में 5 से 10 तक सभी में क्वेश्चन गलत दिया गया था। हालांकि अभ्यर्थियों ने कई केस उस टाइम में भी किया गया था और जो है बिहार बोर्ड की तरफ से और हाईकोर्ट ने समिति का गठन करके ये अवगत करा दिया गया था कि रियली में मैथ, साइंस, कंप्यूटर साइंस आदि सभी विषयों में 7, 8, 11 क्वेश्चन रॉन्ग है। और जो है बीएसईबी को हिदायत दी थी कि आप जो है इसे संशोधन कर रिजल्ट प्रकाशित करें, लेकिन बीएसईबी ने ऐसा नहीं किया और आनन फानन में नॉर्मलाइजेशन करके रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। जो भी केस पेंडिंग पड़ा हुआ था टोटल केस डिस्पोज कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया। अभ्यर्थियों में एक खुशी की लहर दौड़ गया कि अब स्टेट पर एक भी केस नहीं है और 7वें चरण के तहत हम लोगों की जॉब पकी है। और हम लोगों भी यही अंदाज़ा लगाया था, जो कि पूर्ण होने वाला भी था। मार्च में इसका नोटिफिकेशन जारी होता, बट 6 फेज का जो है पूर्ण तरह से समाप्त नहीं होने के कारण मार्च महीने में सर्टिफिकेट वितरण किया और अप्रैल में प्रथम सप्ताह में ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। बट अब होगा या नहीं, ये सबसे बड़ी सवाल है। देखिए, ये जो केस था सिर्फ कंप्यूटर साइंस को लेकर के था, जिसका सुनवाई कल यानी 22 मार्च बिहार दिवस की शुभ अवसर पर हुआ और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से ये जनाजा दिया गया, ये हिदायत दिया गया है कि आप किसी भी स्थिति में 13 अप्रैल तक रिजवाइंडर डाले, हलफनामा डाले कि अगर क्वेश्चन गलत था, आपको जब प्रूफ में दे दिया गया था समिति के माध्यम से, आपके द्वारा गठन किए गए, जो समिति गठन की गई थी उसके द्वारा आपको अवगत कराया गया था, तो फिर आपने संशोधन रिजल्ट अर्थात गलत अंक के बदले अंक क्यों नहीं दिया गया। ये हलफनामा बिहार बोर्ड से मांग किया है और इसकी जो है अगली सुनवाई 14 अप्रैल को होगा और 14 अप्रैल को जो है खुलेआम हो जाएगा कि संशोधित रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन अगर बाय द वे आ भी जाता है तो बहुत बुरी खबर होगी, क्योंकि यहाँ 80,000 क्वालिफाइड अभ्यर्थी है और बिहार बोर्ड ने जान सोच समझकर गलती क्वेश्चन दिया और गलत क्वेश्चन के बदले अंक नहीं प्रोवाइड करवाया गया ताकि अभ्यर्थी कोर्ट जाए और फिर यह जो 7वें चरण की प्रक्रिया है बढ़ते जाए और अंतोगत्वा जो विधानसभा का चुनाव 2024-25 में आने वाले हैं, फिर उससे तदनोपरांत 6 माह पूर्ण हम 7वें चरण को पूर्ण करेंगे। और यही मानसा बिहार सरकार की रही है और यही मानसा लगता है कि आते आ रहे हैं, ये आपके बीच है। आप लोगों को बता दें कि जो आलोक श्रीवास्तव है ये भी मेरिट को लेकर के केस किए हुए हैं,
जो अनिल सर हैं ये भी मेरिट को लेकर के केस किए हुए हैं, लेकिन ये सभी मेरिट वाले का केस अभी तक नहीं फाइल किया गया और ना ही रिजवेंडर से संबंधित कुछ बातें हुई और ना ही ये हाईकोर्ट अपने संज्ञान में लेने के लिए चाह रहा है। डेट पर डेट, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और जो केस का पता नहीं था वो केस जल्द से जल्द कल सुनवाई हो चुका है। ये सबसे बड़ी सवाल है। अब एक और बड़ी सवाल है कि अगर बाय द वे खुदा न खास्ता अगर बिहार सरकार ये केस हार जाती है और कंप्यूटर साइंस वाले को संशोधित रिजल्ट दे देता है, 7 क्वेश्चन जो गलत है उसके बदले में 7 अंक प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो क्या सेकेंड पेपर में जो सभी विषयों का हुआ जिसमें गलत क्वेश्चन था, पेपर 1 में जो मैथ का, साइंस का, एसएसटी का आदि आदि का जो हुआ इसमें भी गलत क्वेश्चन था, क्या इसका भी होगा? जी हाँ, आपको बताते चले, अगर बिहार सरकार कंप्यूटर साइंस में हार जाती है तो आपको मैं 100% श्योर बता देता हूँ कि फिर ये जो है स्टेट फिर फंस गया। ये बड़ी दुख की बात होगी और पुनः बिहार सरकार को एक बार रिजल्ट प्रकाशित करना पड़ेगा। अगर ये रिजल्ट प्रकाशित हो जाती है तो ये बड़ी संख्या में होगी, अर्थात लाख से ऊपर अभ्यर्थी क्वालिफाइड होंगे। क्योंकि मैथ की ही बात किया जाए तो अगर मैथ की बात किया जाए तो 3 शिफ्ट में मैथ का हुआ तो 9, 11 और 13, ये तीनों शिफ्ट में हम आपको बता दें कि 14 क्वेश्चन 13 को, 9 क्वेश्चन 9 को, 11 क्वेश्चन 11 को रॉन्ग पाया गया, जो कि आप लोग समिति के माध्यम से भी देखे होंगे, जो कि सत्यप्रकाश सर ने केस किए हुए थे और उन्होंने उन्हीं के केस के बदौलत जो है सो समिति गठन किया गया था। उसमें स्पष्ट रूप से बिहार बोर्ड को हिदायत भी दी गई थी, लेकिन बिहार बोर्ड ने जान समझकर ऐसा किया। खैर, यह समय ही बताएगा। देखिए, इस बीच 7वें चरण को लेकर के काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ। अब जितने भी स्टेट क्वालिफाइड हैं और नॉट मेरिट और मेरिट में हैं, और वो 1 to 5 का हो या 6 to 8 का हो, सभी अभ्यर्थियों पटना के गांधी मैदान पर, पटना की सर्किल पर उतरेंगे और 7वें चरण की नोटिफिकेशन को लेकर के प्रोटेस्ट करेंगे। आप लोग आना ना भूलें। जो भी होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन 14 अप्रैल आप लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाले हैं। उस दिन यह तय हो जाएगा कि 7वें चरण कब तक प्रकाशित हो जाएगी, 7वें चरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ की जाएगी। इस बीच भी हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द प्रथम सप्ताह में ही 7वें चरण की प्रक्रिया जमा हो जाए, चालू हो जाए। क्योंकि हाईकोर्ट ने ये सरासर डिसीजन दे दिया है कि किसी भी स्थिति में 7वें चरण की प्रक्रिया नहीं होगी जब तक ये कंप्यूटर साइंस का निर्भर हमारे हाईकोर्ट पर पड़ता है। हाईकोर्ट जब तक ये आदेश नहीं देंगे तब तक ये नहीं होगी। और स्पष्ट है, जब हाईकोर्ट आदेश नहीं देंगे तो फिर शिक्षा मंत्री वही कौवा की बोल बोलते हैं कि हमने तो अपने तरफ से प्रयत्न किया लेकिन नहीं हो पाया, हम क्या करें, आदेश का रोक है, हमने रोक दिए, जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है मैं उसका पालन कर रहा हूँ। यही होने वाला है। आगे जो भी होगा हम आपको आंखों देखा हाल बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।